जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है प्रीवियस ईयर के टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार ये प्रश्न साथियों पूछे जाते हैं। तो ये क्लास साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास साथियों रामबाण क्लास साबित होगा, क्योंकि साथियों ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके हरियाणा के अलग अलग एग्जाम में साथ ही साथ आपके ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप जो इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे पहला नंबर दिए गए हैं कि उत्तर भारत का खजुराहो कहलाने वाला प्रसिद्ध भीमा देवी परिसर किस जिले में स्थित है। चलिए बताइए। ये सारे क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ से एग्जाम में आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइएगा आप यहाँ पे, तो उत्तर भारत का खजुराहो कहलाने वाला प्रसिद्ध भीमा देवी मंदिर परिसर किस जिले में स्थित होगा। तो यह स्थित हो जाएंगे आप सभी लोग के पंचकुला में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, पंचकुला में स्थित है। आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए हैं और प्रश्न है कि हरियाणा के सूर्य कवि के रूप में किसे जो है जाना जाता है। चलिए बताइए। तो हरियाणा के सूर्य कवि के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जानते हैं आपके पंडित लक्ष्मी चंद को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि ख्वाजा खिज्र के पास फरीदाबाद क्षेत्र में प्रसिद्ध शाही पुल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था। तो ख्वाजा खिज्र के पास फरीदाबाद क्षेत्र में प्रसिद्ध शाही पुल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने कराया था। तो ये कराए हुए थे आपके जहांगीर। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है, जहांगीर कराए थे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है हरियाणा में किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान सबसे लंबी अवधि का राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जाता था। तो याद रखेंगे, हरियाणा में किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान सबसे लंबी अवधि का राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, बी एन चक्रवर्ती। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो याद रखेंगे कि छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित हो जाएगा। तो यह आपके कुरुक्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, कुरुक्षेत्र में स्थित है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे। प्रश्न है कि हरियाणा के किस जिले को फुटवियर हब या जूतों के उद्योग के लिए जो है ना विशेष रूप से जाना जाता है। तो याद रखेंगे, हरियाणा के किस जिले को फुटवियर हब या जूतों के उद्योग के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो ये जाने जाते हैं आपके झज्जर को। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 7th नंबर क्वेश्चन है प्राचीन स्थल शीशवाल किस नहर या सूखी नदी के तट पर स्थित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो प्राचीन स्थल शीशवाल किस नहर या सूखी नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे आप 7th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन है कि हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे। चलिए बताइए। और साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए होंगे आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा हरियाणा विधानसभा में विपक्ष प्रथम नेता कौन थे। तो विपक्ष के प्रथम नेता पूछा है तो यहाँ पे प्रताप सिंह दौलता होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखिए। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि ताराचंद जी महाराज की समाधि स्टार मन्यूमेंट किस जिले में जो है स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे आपके चरखी दादरी में।
ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, चरखी दादरी में होगा। आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे 10th क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन सी करेंगे, फरीदाबाद होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न दिए गए हैं आपसे और प्रश्न है कि अशोककालीन ऐतिहासिक गुप्त टीला हरियाणा के किस कस्बे शहर में स्थित है। चलिए बताइए। तो अशोककालीन ऐतिहासिक गुप्त टीला हरियाणा के किस कस्बे शहर में स्थित है। तो यहाँ पे 11th क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएगा, यमुनानगर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछा है हरियाणा में राष्ट्रीय महत्व का राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ जो है स्थापित किया गया है। तो हरियाणा में राष्ट्रीय महत्व का राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह स्थापित किए गए हैं आपके कहाँ पे, तो पंचकुला में। ऑप्शन ए सही जवाब है, पंचकुला में। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन दिए गए, हरियाणा सरकार की महारा गांव जगमग गांव योजना जो ये किससे संबंधित है। तो हरियाणा सरकार की महारा गांव जगमग गांव योजना किससे संबंधित हो जाएगा। तो यह संबंधित हो जाएंगे आपके किससे, तो 24 घंटे बिजली आपूर्ति से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 40 नंबर कि साहिबी नदी का उद्गम स्थल जो ये किस राज्य में है। तो साहिबी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, राजस्थान में होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपसे कि बुल्लू बर्ड झील एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और यह किस शहर में स्थित है। तो बुल्लू बर्ड झील एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, यह किस शहर में स्थित है। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या करेंगे, तो 15 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए करेंगे, हिसार में होगा। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप और प्रश्न है आपसे कि हरियाणवी रंगमंच या लोक शैली में झांसी की रानी सांग लिखने प्रस्तुत करने वाले प्रस्तुत कलाकार कौन है। तो याद रखेंगे हरियाणवी रंगमंच या लोक शैली में झांसी की रानी संग लिखने प्रस्तुत करने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन है। तो 16 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष जो है की गई थी। तो हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इनकी स्थापना 1974 में की गई। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि गेहूं का कटोरा हरियाणा के किस जिले को गेहूं का कटोरा या अनाज का घर जो है कहा जाता है। तो हरियाणा के किस जिले को गेहूं का कटोरा या अनाज का घर कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं करनाल को। ऑप्शन बी कीजिएगा, करनाल को कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 90 नंबर क्वेश्चन है करण स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो करण स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में स्थित हो जाएगा। तो ये स्थित होगा करनाल में। ऑप्शन बी कीजिएगा, करनाल में स्थित है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि 7वीं शताब्दी की शुरुआत में किस प्रतापी राजा की राजधानी थानेसर थी। तो 7वीं शताब्दी की शुरुआत में किस प्रतापी राजा की राजधानी थानेसर थी। तो 20 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, हर्षवर्धन के। ऑप्शन सी से जवाब है। चलिए आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न आपसे दिए गए कि अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध दीर्घघल यहाँ पे दीघल गांव शिवालय किस जिले में है। तो प्रसिद्ध अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध दीघल गांव किस शिवालय किस जिले में है। तो ये हो जाएंगे कहाँ पे, तो ये हो जाएंगे झज्जर में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 22 है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपसे कि हरियाणवी सांग को आधुनिक नियंत्रित
करने देने और प्रेरणा किससे जो है माना जाता है? बताइए कि हरियाणवी सांग को आधुनिक नियमित रूप देने वाले प्रेरणाता किसे माना जाता है? तो ये माने जाते हैं आपके किशन लाल भाट को। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐतिहासिक या पौराणिक महत्व की चेतंग यानी चोतांग नदी का संबंध किस मुख्य क्षेत्र से है? तो इनका संबंध हो जाएंगे सीसवाल और हिसार से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए और प्रश्न है आपसे कि किसी रुकावट के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो याद रखेंगे कि बिना किसी रुकावट के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए प्रश्न है आपसे यहाँ पे कि सन्निहित सरोवर मुख्य रूप से किस हिंदू देवता का निवास स्थान माना जाता है? तो सन्निहित सरोवर मुख्य रूप से किस हिंदू देवता का निवास स्थान माना जाता है? तो ये माने जाते हैं आपके भगवान विष्णु के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 26 नंबर क्वेश्चन है हरियाणा के एजुकेशन हब शिक्षा का केंद्र के रूप में कौन सा शहर जो है प्रसिद्ध है? तो हरियाणा के एजुकेशन के रूप में कौन सा शहर प्रसिद्ध हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएंगे रोहतक। ऑप्शन सी की जगह रोहतक होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न दिए गए हैं कि कुल राष्ट्रीय बासमती चावल निर्यात में हरियाणा का लगभग जो है कितना योगदान है? तो कुल राष्ट्रीय बासमती चावल निर्यात में हरियाणा का लगभग कितना जो योगदान होगा? तो हरियाणा के इसमें 60% योगदान होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा के किस शहर में स्थित होगा? तो यह पानीपत में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, पानीपत में होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 29 है। क्वेश्चन है आपसे कि सुल्तानपुर के साथ साथ हरियाणा का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य एक रामसर आर्द्र भूमि जो है ना स्थल भी है? तो ये हो जाएंगे भिंडावास। ऑप्शन ए कीजिएगा, भिंडावास भी है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे दिए गए 30 नंबर क्वेश्चन है कि गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पे स्थित है? तो 30 नंबर का सही जवाब बी हो जाएगा, पिंजौर में हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम की स्थापना किस वर्ष जो है की गई थी? तो इनकी स्थापना 1967 में होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न है कि किस प्राचीन काव्य ग्रंथ या ग्रंथ में हरियाणा का नाम हरिनायक मिलता है? तो किस प्राचीन काव्य ग्रंथ या ग्रंथ में हरियाणा का नाम हरिनायक मिलता है? तो 32 का आप सही जवाब जो है ऑप्शन ए करेंगे, महापुराण के हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे 33 क्वेश्चन है कि तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध खेल अकादमी मुख्य रूप से किस जिले में स्थापित की गई है? तो तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध खेल अकादमी मुख्य रूप से किस जिले में स्थापित की गई है? तो ये किए गए हैं गुरुग्राम में। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 34 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा से किसे जो है पद्म विभूषण या बड़े राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जो है जा चुका है? तो ये किससे नवाजा जा चुका है? तो जीपी चोपड़ा को आप लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछे गए कि बजाज खान के समय बनी ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो बजाज खान के समय बनी ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे सोनीपत में। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे, सोनीपत में। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो
सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।